Hello, class 3 students. I hope all of you are doing well at your home. In this video, we are going to start our second semester of science. आज इस वीडियो में हम हमारी साइंस का सेकंड सेमेस्टर शुरू करने वाले हैं और आज हम चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे. And the chapter 1 is all about birds. You can check out in slides. I'm using slides, so you can just see over there. So today we're going to talk about birds. So all of you might have seen birds outside at your home or maybe in the school, in the market. आप लोगों ने birds देखे होंगे, पक्षी देखे होंगे. Birds का मतलब होता है पक्षी and spelling is B-I-R-D-S. Some of you who don't know, please learn it. तो हम birds के बारे में बात करने जा रहे हैं. आप सभी लोगों ने birds देखे होंगे, पक्षियों को देखा होगा अपने घर में, maybe in the market, in your school. So it has something and we are going to talk about that. So इस chapter में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, we are going to look at. So you can just see the in slide. First of all, we will talk about their feathers. Feathers का मतलब होता है पंख and the spelling is F-E-A-T-H-E-R-S. Feathers. So पंख. Second thing we going to talk about how birds fly. फ्लाई का मतलब होता है उड़ना. तो क्वेश्चन है हमारे सामने इस अध्याय में या इस लेसन में, हाउ बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स या पक्षी कैसे उड़ पाते हैं. द थर्ड थिंग व्हिच वी गोना टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर इज अबाउट देयर बीक्स. बीक्स का मतलब होता है जैसे चोंच, जैसे हम इंसान के पास या जानवरों के पास मुंह होता है, लेकिन पक्षियों के पास, बर्ड्स के पास मुंह के बजाय उनके पास चोंच होती है. एंड इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड बीक्स. B-E-A-K-S. So we will talk about that. Another thing which we're going to talk about in this chapter about their feet and claws. And the last thing which we're going to look in this chapter is about nest of birds. All of you know nest means घोंसले. So birds, they make nest to live in that inside the nest. तो हम उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. So we'll start as we see birds of different colors and size around us. The birds have one beak, two eyes, two wings and two legs. Their bodies are covered with feathers of different colors. So the meaning is when we see around any birds, we find different types of birds with different colors, different size. That means some birds are in black color, some are in blue, some are big, some are small. जब हम अपने आसपास पक्षियों को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कुछ बर्ड्स क्या ब्लैक हैं, कुछ ब्लू में हैं, तो अलग अलग कलर में हम देखते हैं. और उसके साथ साथ we also look their size are also different. That means कुछ का साइज बड़ा है, कुछ का साइज छोटा है. जब हम उनकी बॉडी के बारे में जनरली हम बात जब करते हैं, उन्हें हम क्या देखते हैं. उनका एक बीक होता है, एक चोंच होती है, उनकी दो आईज होती है, देन दो उनके विंग्स होते हैं. विंग्स का मतलब ही पंख होता है, साथ ही साथ उनके दो लेग्स भी होते हैं. सो देयर बॉडीज, उनकी जब हम बॉडीज के बारे में बात करते हैं, इट इज कवर्ड विद different types of color feathers. उनकी बॉडी भी अलग अलग कलर के जो feathers है उससे क्या ढकी होती है, या उनके पास different types के feathers या different type के कलर वाले feathers होते हैं. तो ये सब चीजें हम उनके बारे में देखते हैं. तो जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में, बर्ड्स में क्या क्या चीजें हम देखते हैं. उनका एक बीक्स होता है, उनके पास दो आईज होती है, फिर feathers होते हैं, दो feather wings होते हैं, tail होती है, उनकी पूंछ होती है, then they also have leg just like human beings or animals. अब यहाँ पे एक पिक्चर है, इट्स देयर इन योर बुक, आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं. सो यू कैन सी एक बर्ड में, एक पक्षी में बीक कहाँ होता है, आईज कहाँ होती है, फेदर्स कहाँ होते हैं, विंग्स कहाँ होते हैं, टेल कहाँ होते हैं, लेग कहाँ होते हैं. अब फेदर्स और विंग्स दो अलग अलग चीज है. दोनों का मतलब है पंख, लेकिन फेदर्स कहाँ होते हैं, पक्षी के निचले वाले हिस्से में, और विंग्स होते हैं ऊपर वाले हिस्से में. विंग्स के द्वारा ही क्या है, पक्षी या बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं. तो अभी आप देख सकते हैं. नाउ
अब हम बात करने वाले हैं हमारे फेदर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बर्ड्स आर ओनली क्रिएचर ऑन द अर्थ हुज बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर्स। अगर हम इस संसार में when we talk about any organism or when we look over organism or any living things, birds are only living things or creature in the world whose bodies are covered with feathers। मतलब बर्ड से एक ही ऐसा क्रिएचर है इस दुनिया में जिसके पास क्या है, पंख है। Then birds have feathers of different color and size, we already have learned it। उनके जो feathers डिफरेंट कलर में होते हैं और अलग साइज में भी होते हैं। दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। जब उनके फेदर्स की हम बात करते हैं किसी पक्षी के बारे में और एनी बर्ड्स, व्हेन वी लुक एट, दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स एंड इट इज मेंशन्ड इन स्लाइड। नंबर 1 इज बॉडी फेदर्स, देन डाउन फेदर्स, देन फ्लाइट फेदर्स। वी गोना लुक इट इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड। सो 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स वी फाउंड इन अ बर्ड्स। नंबर 1 इज बॉडी फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स का जो काम है वो है इट कवर्स अ बर्ड्स बॉडी। ये जो वाला बॉडी जो फेदर्स है ये क्या करता है, ये जो पक्षी होता है उसके जो बॉडी है, उसका जो शरीर है उसको कवर करके रखता है। देन सेकंड वन इज डाउन फेदर्स, जो उसके नीचे वाले हिस्से में होते हैं। एंड डाउन फेदर्स आर ऑलवेज स्मॉल सॉफ्ट एंड दे कीप्स द बर्ड वार्म। ये जो डाउन फेदर्स है जो पक्षी में पाया जाता है वो क्या करता है, ये पक्षी को क्या गर्म रहने के लिए क्या है, मदद करता है। एंड द थर्ड विच इज लास्ट फेदर्स विच वी फाउंड इन बर्ड्स, दे आर लॉन्ग, वो बड़े होते हैं। एंड हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, और ये जो फ्लाइट फेदर्स है ये क्या करते हैं, पक्षियों को क्या आसमान में उड़ने के लिए क्या मदद करते हैं, या पक्षियों को आसमान में फ्लाई करने के लिए क्या हेल्प करते हैं। फ्लाइट फेदर्स आर प्रेजेंट ऑन टेल एंड विंग्स। आज जब हम पक्षी को देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन उठ सकता है कि फ्लाइट फेदर्स कहां पाए जाते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना दैट फ्लाइट फेदर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन टेल एंड विंग्स। टेल में और विंग्स में क्या है, उसके क्या है, ये फ्लाइट फेदर्स पाए जाते हैं। सो इन दिस नेक्स्ट स्लाइड आई हैव गिवन वन पिक्चर, यू कैन जस्ट सी 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स कि वो किस प्रकार से दिखते हैं। बॉडी फेदर्स वहां पे आप देख सकते हैं, डाउन फेदर्स एंड देन फ्लाइट फेदर्स। ऑल दीज पिक्चर विच आई एम यूजिंग इन दिस स्लाइड इज देयर इन योर बुक, सो यू कैन लुक इन योर बुक ऑल्सो बाय सीइंग दिस। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है, हाउ बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स जो होते हैं या पक्षी जो होते हैं वो कैसे उड़ पाते हैं, क्योंकि हम इंसान नहीं उड़ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, क्या नहीं है हमारे पास फेदर्स नहीं है, हमारे पास विंग्स नहीं है। सो बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बर्ड्स जो हैं उनके पास विंग्स हैं, जो क्या जिसकी मदद से या जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से क्या है वो आकाश में उड़ पाते हैं। जब भी आप किसी बर्ड के पास जाते हो, किसी पक्षी के नजदीक जाते हो, तो जैसे आपको देखते हो ऐसे क्या है, उड़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब उड़ पाया। तो कैसे उड़ पाता हो, बिकॉज दे हैव व्हाट, विंग्स। स्पेलिंग इज WINGS। birds have wings and with the help of wings birds can fly in sky or anywhere. Then wings are attached to bird's body with the help of strong muscles. अब जो wings है ये क्या है, birds की जो body है या जो शरीर है उसमें attached है, उसमें जुड़ा होता है, और muscles के द्वारा क्या है, wings क्या है, उड़ने में क्या birds को help करते हैं। So muscles, strong muscles है उनके पास, जिन स्ट्रॉन्ग मसल्स के द्वारा अपने विंग्स को हिलाते हैं और उसके द्वारा वो क्या है, आसमान में या स्काई में उड़ पाते हैं। देन द शेप ऑफ देयर बॉडीज इज लाइक अ बोट विच ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लाई इन एयर। जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी का जो शेप होता है या जो बॉडी का जो आकार होता है, इट्स लाइक अ बोट। आप सभी ने नाव देखी होगी,
मूवीज में या फिर नदी के किनारे, समुद्र किनारे, तो जो जैसे एक क्या बोलते हैं बोट का जो शेप होता है, उसी प्रकार क्या है जो शेप है वो बर्ड्स का भी होता है या पक्षियों का भी होता है, जिसकी इस शेप की मदद से या इस शेप की आकार, जो भी उनके पास आकार होता है, शेप होती है बॉडी की, इसकी सहायता से क्या वो उड़ने में उन्हें क्या है मदद होती है। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने जो विंग्स होते हैं उनको क्या फ्लैप करते हैं या फड़फड़ाते हैं, और जिसकी मदद से क्या वो आकाश में उड़ पाते हैं। दे मूव देयर विंग्स इन टू वेज। सो बर्ड्स जो है अपने विंग्स को दो तरीकों से क्या है मूव करते हैं, या दो तरीकों से क्या है फड़फड़ाते हैं या फिर चलाते हैं। एंड द नेम फॉर दोज टू मूव्स और टू मूवमेंट्स ऑफ flapping wings are upstroke and downstroke। बच्चों कौन से हैं? Upstroke and downstroke are two movements of what to say flapping wings। जो बर्ड्स है वो क्या दो तरीकों से या दो मूवमेंट से क्या अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं या फड़फड़ाते हैं या फिर चलाते हैं। एंड दोज टू movements are upstroke and downstroke। So you can see it। Now we are going to look on next slide। अब हम बात करने वाले हैं अभी हमने पीछे बात किया कि अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक, जो कि दो मूवमेंट्स है या जो दो तरीके हैं जिसके द्वारा बर्ड्स क्या है अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं। We will not look in detail about them। So upstroke and downstroke movement। Firstly is upstroke movement। upstroke movement में क्या होता है, wings move upward and backward। जो पंख होते हैं, जो पक्षी के पंख होते हैं, वो क्या होता है अपवर्ड ऊपर और पीछे। पहले मूवमेंट में जो अपस्ट्रोक मूवमेंट है उसमें पक्षी के जो पंख है वो दो साइड से होके जाते हैं, अपवर्ड मतलब ऊपर एंड बैकवर्ड और पीछे की तरफ। सेकेंड वन इज डाउनस्ट्रोक मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है या इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो विंग्स है, जो पक्षी के जो विंग्स है उसमें डाउन नीचे, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे और नीचे की ओर क्या है वो उसके पक्षी क्या है इस मूवमेंट में क्या अपने पंख को क्या हिलाते हैं। सो दीज आर टू मूवमेंट्स आउट ऑफ विच any bird flap their wings। Now अब हमने बात की कि बर्ड्स के पास एक टेल भी होती है, जैसे गाय के पास होती है, उनके पास भी एक पूंछ होती है। So what is the use of tail in flying? जो उनके पास टेल होती है, जो पूंछ होती है, टेल मतलब TAIL पूंछ, उसका टेल का बर्ड्स को फ्लाई करने के में क्या योगदान है, या बर्ड्स को फ्लाई करने में टेल के उनकी जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो क्या मदद करती है। द टेल ऑफ बर्ड हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइंग। क्या करता है, जो टेल है वो बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करने के लिए मदद करता है। डायरेक्शन मतलब जिस जगह में उन्हें जाना हो, अगर वो सीधे जा रहे हैं, उन्हें पीछे जाना है, तो टेल जो है उनकी मदद करती है पीछे को मुड़ने के लिए। अगर उन्हें अपना डायरेक्शन आगे की ओर चेंज करना है तो टेल क्या है उसमें क्या है मदद करती है। स्टूडेंट्स, देयर आर आल्सो बर्ड्स which are not they are not able to what to say they are not able to fly। कुछ ऐसे पक्षी भी है जिनके पास feathers तो हैं, wings तो हैं, tail भी है, but they cannot fly। आप क्या आप में से किसी को पता हो कौन कौन से पक्षी हैं? आप सभी ने क्लास 2 में पढ़ा होगा अपने जीके में। सो वेरी फेमस बर्ड विच ऑल ऑफ यू नो इज पेंगुइन एंड ऑल्सो ऑस्ट्रिच। दीज आर सम ऑफ द बर्ड्स जो उड़ नहीं पाते हैं, हालांकि उनके पास पंख भी है, टेल भी है, फेदर्स भी है, विंग्स भी है, बट स्टिल दे कैन नॉट फ्लाई। नाउ इस वीडियो में हमने क्या सीखा उसके बारे में हम अब फिर से समराइज करेंगे। आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में बात की है। हमने पहले फेदर्स के बारे में बात की है
देन वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ बर्ड्स फ्लाई, उसके बारे में बात की है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे समरी या फिर जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग हमने जो पढ़ी है, बर्ड्स आर इन डिफरेंट कलर्स एंड साइज। बर्ड जो है हमारे आसपास जितने भी बर्ड्स हैं उनका डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट साइज होता है, और ऑल बर्ड्स हैव बीक, आईज, विंग्स एंड लेग्स। जितने भी हम बर्ड्स देखते हैं उनके पास एक चोंच होती है, उनके पास आईज होती है, विंग्स होते हैं और उनके पैर या फिर लेग्स भी होते हैं। बर्ड्स आर कवर्ड विद फेदर्स, दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स इन देयर बॉडीज। जब हम किसी भी पक्षी की बात करते हैं उनके पास 3 प्रकार के फेदर्स हैं या पंख है, और वो इस प्रकार से बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स। नाउ बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। हमने पढ़ा है कि बर्ड्स जो क्या विंग्स की सहायता से, जो पक्षी के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं विंग्स, उसकी मदद से क्या बर्ड्स क्या है फ्लाई करते हैं आकाश में और इन द स्काई। देन they move their wings in 2 ways. We have talked about, we have learned. Then birds, they move their wings in 2 ways, that is upstroke and downstroke. And the last thing which we learned in this video is the tail of bird helps to change direction during flying. जो birds की जो tail होती है, जो पूंछ होती है, वो birds को direction change करने के लिए मदद करती है। So बच्चों, अभी हम इस चैप्टर को यही समाप्त करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो यू हैव वन एक्टिविटी, आपके लिए एक होमवर्क है। यू कैन सी दिस एक्टिविटी इन पेज नंबर 146। आप बुक में चेक आउट कर सकते हैं, पेज नंबर 146 इज देयर इन द वीडियो। आपको यहाँ पे कुछ पक्षी दिए हुए हैं, इनको देख के आपको इन जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनके नाम को आपको भरना है, एंड देन यू हैव टू सेंड इट इन व्हाट्सएप। आपको व्हाट्सएप में जो हमारा साइंस का ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको देना है। सो अब हम जो हमने चैप्टर 1 जो बर्ड्स के बारे में जो हमने पढ़ा है, आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए हैं हमारे इस चैप्टर से। हमने फेदर्स के बारे में पढ़ा है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब हमारे पास इस अगले वीडियो में या अगले जो हम क्लास होगी उसमें हम क्या क्या हम पढ़ेंगे। हम उनके बीक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो उनकी चोंच है, जो पक्षियों की चोंच होती है उसका क्या काम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उनके फीट एंड क्लॉज के बारे में, उनके जो पैर होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द नेस्ट ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों के घोंसले होते हैं जहां पक्षी रहते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो। इफ यू एनी क्लैरिफिकेशन regarding this video, you can just message me on WhatsApp. Thank you so much बच्चों, take care, have a good time. Thank you.